एग्जाम्पल 1, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा उसका डिस्क्रिमिनांट लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि डिस्क्रिमिनांट होता क्या है। तो डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ बी किया है तो ये एक्स का कोफिशिएंट है बी, ए किया है तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी किया है तो ये कांस्टेंट वाला टर्म सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 केस होता है। जैसे अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अनइक्वल। ठीक है, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल दोनों सेम टर्म है। तो जब डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब 0 से बड़ा आएगा तो इसका जो रूट होगा उसका नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। और यदि डी का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तब इसका रूट का जो नेचर होगा वो हो जाएगा रियल एंड इक्वल। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, लेस देन 0, तब इसका जो रूट होगा वो हो जाएगा नॉट रियल, नॉट रियल। तो ये आपको 3 केस याद रखना है। पहला याद रखना है कि डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे 3 केस होता है। पहला केस होता है जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो नेचर ऑफ रूट जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो इसका जो रूट आएगा वो रियल तो आएगा लेकिन साथ साथ दोनों रूट इक्वल आएगा। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो पहले यहाँ से a का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा। b का वैल्यू कितना होगा तो जो x का कोफिशिएंट है तो ये 2 हो जाएगा और c का वैल्यू -1 हो जाएगा। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा 16। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट है तो -4 और c का वैल्यू हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म रहता है तो यहाँ पे a है तो a हो जाएगा। और d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पुट करिए तो b का वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर कितना होगा +16। अब -4 इंटू a की जगह 1 और c का वैल्यू a है तो यहाँ पे a पुट करिए तो हो जाएगा 16 माइनस 4a। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 16 माइनस 4a। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा √3x स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा √3, b का वैल्यू हो जाएगा -2 √2 और c का वैल्यू हो जाएगा -2 √3 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर और -4 a का वैल्यू √3 और c का वैल्यू -2 √3। तो यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8 और √3 इंटू √3 3 तो 8 इंटू 3 24। यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 32। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा p और c का वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म तो ये हो जाएगा 2q। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो b का वैल्यू है p तो p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर हो जाएगा -4 a की जगह 1 और c की जगह 2q। तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 8q। एग्जाम्पल 2, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। करा के नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें डिटरमाइन करिए कि किसका किसका मतलब किस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है, और अगर जिसका रियल रूट है तो उसमें बताइए भी कि उसका रूट क्या क्या होगा। ठीक है, तो रियल रूट का कंडीशन क्या होता है ये पहले आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए
अभी आपको सिखा रहे थे कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब रूट का जो प्रॉपर्टी होता है वो रियल और डिस्टिंक्ट होता है। अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल हो तब रूट का प्रॉपर्टी रियल एंड इक्वल होता है। ये दो केस में रूट क्या होता है, रियल होता है। ये दो केस में रूट रियल होता है। जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तब भी रूट रियल होगा, और जब डी का वैल्यू जीरो के इक्वल हो तब भी रूट रियल होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात किया वो सिर्फ रियल रूट का बात किया, ये नहीं बोला कि रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा ये कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ रियल रूट के बारे में बोला है। तो रियल रूट के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा, जीरो से बड़ा है तब भी रूट रियल होगा, जीरो के इक्वल है तब भी रूट रियल होगा। तो अगर इसको आप एक साथ लिखना चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि अगर डी का वैल्यू जीरो आ गया, जीरो के इक्वल आ गया या फिर जीरो से बड़ा आ गया तब रूट क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये हो गया रियल रूट का प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, यदि कहा देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट तब ये वाला आ जाएगा, और यदि कहा देगा रियल एंड इक्वल तब ये वाला आ जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियल बोलेगा तब ये वाला आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज़ आपको आ रहा समझ में, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता होना चाहिए। ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ठीक है। और इसी को आप दूसरा टर्म में लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और आपको पता है ना डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी आप लिख सकते हैं अपॉन टू ए। तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो अगर नहीं पता है तो इसको आप याद कर लीजिए, ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 9, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। और हमसे बोला था रियल रूट, कौन कौन इक्वेशन का रियल रूट है, तो आपको पता है ना फॉर रियल रूट का कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉर रियल रूट्स इसका कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी या तो डी का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए या फिर जीरो से बड़ा आ जाए तब इसका रूट रियल हो जाएगा। तो यहाँ से बी, ये डी का वैल्यू निकाल के देखिए क्या आ रहा है, तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे बी का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए 9 चौ 36 और 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, और इसको ऐड करिए तो यह आ जाएगा 121। अब बताइए 121 जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो जाहिर सी बात है इसका रूट जो होगा वो रियल होगा, ठीक है, इसका रूट रियल होगा। तो जब बोला था कि यदि रूट रियल होगा तो आप पता करिए कि उसका कौन कौन रूट होगा, यहाँ पे रूट भी आपको पता करना। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, वैल्यू पुट करिए सबका, तो b का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट, और d का वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हैं 121, तो d की जगह पुट करिए 121 अपॉन, और नीचे a है ना, a का वैल्यू 9, तो 9 इंटू 2 18। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस, और 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11 और अपॉन 18। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि एक बार ये पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार ये निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 और यहाँ पे आपको लेना होगा +11 अपॉन 18, और एक बार लीजिए निगेटिव साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -7 और यहाँ पे आपको लेना होगा -11, तो ये हो जाएगा -11 अपॉन 18। बाकी सब सेम रहेगा, पॉजिटिव में सिर्फ आपको +11 लेना है और नेगेटिव में आपको -11 लेना है, बाकी सारा टर्म वही रहेगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9, और इस साइड कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -18 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका दो रूट आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 अपॉन 9 और एक आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 5√3 और c का वैल्यू हो जाएगा 6। अब बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे कंडीशन लिखिए फॉर रियल रूट्स, ये होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे d का वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू बी का वैल्यू है 5√3, तो ये हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी की जगह 6। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75 माइनस यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 6 48। यहाँ पे जब आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा 27। अच्छा 27 क्या है, जीरो से बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। और आपको पता है कि रियल रूट कब होता है, या तो जीरो के इक्वल आ जाए या जीरो से बड़ा आ जाए। यहाँ पे जीरो से बड़ा आ भी रहा है तो इसका रियल रूट होगा, और जब रियल रूट होगा तो इसका रूट भी निकालना होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए, जो कि होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस और b के जगह पे 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट और d का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 अपॉन 2a और a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस 5√3। अच्छा 27 का रूट निकालिए कितना होगा, 27 को आप रूट निकालिएगा तो 27 को लिखिएगा 9 इंटू 3 और 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 9 का रूट 3 होगा ना, और ये 3 अंदर ही रह जाएगा, डेट मीन्स 3√3। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 4, और फिर आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार निगेटिव साइन लेना। तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इस तरफ ले लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5√3 और प्लस 3√3, क्योंकि हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, अपॉन 4। और इस तरफ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5√3 और यहाँ पे माइनस 3√3 लेना होगा, अपॉन 4। यहीं पे एक बार ये प्लस 3√3 लेना, एक बार माइनस 3√3 लेना, बाकी ये दोनों तो सेम लिखाएगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, माइनस 5√3 या प्लस 3√3 कितना हो जाएगा, माइनस 2√3 बाई 4। यहाँ से कटेगा ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर√3 बाई 2। इस साइड कैलकुलेट करिए तो दोनों निगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस 8√3 अपॉन 4, ये भी कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अंडर√3। तो एक आ जाएगा माइनस 2 अंडर√3 और एक आ जाएगा माइनस अंडर√3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले a का वैल्यू डिनोट करिए तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का भी वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमसे बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे होता है फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d का वैल्यू निकाल के देखिए कि 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20, तो d इक्वल टू आ गया 5, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, तो इसका रूट रियल होगा ही होगा। तो जब रूट रियल होगा तो अब बताइए कि कौन कौन रूट होगा, तो यहाँ पे यूज करिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा अपॉन 2a। तो a का वैल्यू 1 है ना, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना और एक बार निगेटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इस तरफ ले लेते हैं टेकिंग निगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस √5 अपॉन 2, इधर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे माइनस √5 लेना होगा, माइनस √5 अपॉन 2। तो यही एक रूट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे क्या कैलकुलेट इसको करिएगा, इतना ही रहेगा। तो एक हो जाएगा माइनस 5 प्लस √5 अपॉन 2, एक हो जाएगा माइनस 5 माइनस √5 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू दे रखा है 25, b का वैल्यू दे रखा है 20 और c का वैल्यू दे रखा है 7। और यहाँ पे हमसे बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे रियल रूट का कंडीशन लिखिए, फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d का वैल्यू निकाल के देखिए कि 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है,
तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू बी का वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, और a का वैल्यू है 25 और c का वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 400, और यहाँ पे देखिए 25 100 और 100 इंटू 7 ये हो जाएगा 700। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू माइनस 300। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू या तो 0 के इक्वल आना है या फिर 0 से बड़ा आना है, 0 से छोटा थोड़ी आना है। और यहाँ पे निगेटिव में आ गया, निगेटिव नंबर क्या होता है 0 से छोटा होता है, ये तो लेस देन 0 हो गया। तो जब 0 से छोटा हो गया तो इसका रूट रियल नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नो रियल रूट्स। और आपको बात समझ में? एग्जाम्पल 3 करा सोल्व फॉर x। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 10 अपॉन 3, और बोला है कि x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए और 4 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए, आपको पता है ना कि ये कंडीशन कैसे आता है, ये आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताए थे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। जैसे 2/0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा ना। हाँ, अगर 0/2 रहता तो इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन 2/0 रहेगा तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है। इसी कारण बोला जाता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 को उधर भेजिए तो x इज नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये वाला हो गया। और सेकंड का डिनोमिनेटर है x माइनस 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो -4 को उधर भेजिए तो x इज नॉट इक्वल टू 4। तो इस तरीके से इसका कंडीशन डिसाइड होता है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करिए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो बचेगा x माइनस 4, और x माइनस 4 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस, यहाँ पे x माइनस 4 से x माइनस 4 कटेगा तो बचेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 10/3। ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर में पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर -4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो -4x, और यहाँ पे हो जाएगा +4 प्लस। अब यहाँ पे x से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके बाद 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x को पहले करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर -4 को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा -4x माइनस 8 इक्वल टू 10/3। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x वाला टर्म को देखिएगा यहाँ पे है -x और -4x तो -5x, और -3x तो ये हो जाएगा -8x, और में से 2x को हटाइए तो ये बच जाएगा -6x, यहाँ पे हो जाएगा -6x। यहाँ पे आप x वाला टर्म को कैलकुलेट करिए खुद से, आपको पता चलेगा कितना आएगा। इसके बाद यहाँ पे बच रहा है 4 और -6, तो 4 - 6 कितना होगा, -2 हो जाएगा, और नीचे जो है उसको लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे 2x माइनस 4x तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 10/3। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और नीचे तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा है 10/3। अब क्या करिए 2 से इसको काटिए 5 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे पहले 5 को मल्टीप्लाई करिए इससे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 40, और इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3। यहाँ तक तो आपको आ रहा है समझ में। 5 से इसमें कर दिए और 3 से इसमें कर दिए। अब 3x स्क्वायर को इधर ला के माइनस करिए तो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 9x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस 9x, और इधर पहले से था माइनस 10x तो ये हो जाएगा -x, और -3 को इधर लाइए तो -40 प्लस 3 तो ये हो जाएगा -37 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -1, और c का वैल्यू हो जाएगा -37। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, अब b की जगह पुट करिए -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, तो b कितना -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -37। वैल्यू ध्यान से पुट करिएगा, और नीचे 2a और a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू -1 तो +1 और प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 37 करिएगा तो ये आ जाएगा 296, और नीचे में तो 4 है तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 297 अपॉन 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो रूट, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या, x का 2 ही वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 297 अपॉन 4, और एक आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 297 अपॉन 4। इस तरीके से एक प्लस में और एक माइनस में। एग्जाम्पल 4, यहाँ बोला है सोल्व फॉर x। इक्वेशन दे रखा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4, और यहाँ बोला x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, -2 और -4 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा तो बचेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 इंटू 1 x प्लस 2 ही रहेगा, प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, और इस साइड तो वही चीज़ रहेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले x को दोनों से करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, अब 2 को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हो गया 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और 2 प्लस 2 4, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस x कितना 3x प्लस 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन और यहाँ पे x प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को इसके साथ और ये दोनों को एक साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इस तरफ हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे देखिएगा पहले 4 से तीनों में करिए तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले x को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद 4 से दोनों में करिए तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16। अब इसके बाद देखिए 12x यहाँ पे भी है 12x यहाँ पे भी है, दोनों पॉजिटिव में तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर को इधर लाके माइनस करिए तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इसके बाद x वाला को लाइए तो यहाँ पे 4x है तो इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे है प्लस 16 तो प्लस 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, तो 8 माइनस 16 कितना -8 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करिए तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा -8, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अब चाहिए तो पहले d निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 8 32, तो यहाँ से ऐड करिए तो ये हो जाएगा 48, मतलब d का वैल्यू आ गया 48 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रूट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू कितना -4 है ना, तो यहाँ पे -4 पुट करिए प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू लाए हैं 48, तो ये आ जाएगा 48। देखिए अगर आप d का वैल्यू नहीं निकालते तो यहाँ पे आपको लिखना होता b स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर यहीं पे निकालना होता, और 2a तो a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस 48 का रूट निकालिए, जैसे 48 है इसको आप लिख सकते हैं
16 इंटू 3, और 16 से 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा, दैट मीन्स 4√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 और अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे 2√3, और नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा। ये देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, एक हो जाएगा 2 प्लस 2√3 और एक हो जाएगा 2 माइनस 2√3। एग्जाम्पल 5, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसको सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। और जैसे कंडीशन यहाँ पे कैसे है ये आपको पता चल रहा है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना। और इसमें कंडीशन क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर को उधर भेजिए, तो पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये अंदर रूट 0 हो जाएगा, और 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है, तो p इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कंडीशन आता है। अब यहाँ पे डिनोट करिए a का वैल्यू क्या होगा, b का और c का। तो a का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही ना a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट p स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू p स्क्वायर। b का वैल्यू क्या होगा, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और c का वैल्यू क्या होगा, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म, तो माइनस क्यू स्क्वायर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब पहले आप d निकाल लीजिए, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 4a का वैल्यू है पी स्क्वायर और c का वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर। इस तरीके से आप करिएगा। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर p पे पावर 4 हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्यू पे पावर 4 माइनस 2ab, तो 2a की जगह पी स्क्वायर और b की जगह क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू पी पे पावर 4 प्लस क्यू पे पावर 4। यहाँ पे ये दोनों को कैलकुलेट करिए, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। अब आखिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के टर्म में है तो वही टर्म में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, अच्छा ये देखिए ये फॉर्मूला पे अरेंज हो रहा है, जैसे p पे पावर 4 को पी स्क्वायर का स्क्वायर लिखिएगा ना, और q पे पावर 4 को भी आप क्यू स्क्वायर का स्क्वायर लिखिएगा, और ये हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पी स्क्वायर और b की जगह क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, तो ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी, और d का वैल्यू आया ये वाला, तो इसको पुट करिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और a का वैल्यू कितना पी स्क्वायर है, तो a की जगह पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर आता है तो इसका वैल्यू कितना आता है 2 आता है, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर रहेगा तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में तो 2p स्क्वायर है तो ये तो रहेगा ही। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इसके बाद क्या करिएगा, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिएगा और एक बार निगेटिव साइन लीजिएगा। तो पहले लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेने का मतलब ये वाला साइन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगा।
तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे लीजिए प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में 2p स्क्वायर, और इस तरफ ले लीजिए निगेटिव साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ जो प्लस लिए थे अब की बार माइनस लेना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाकी तो सारा टर्म सेम ही रहेगा, खाली साइनमा चेंज होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, बाकी सब सेम रहेगा 2p स्क्वायर। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ तो आगे प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, ये तो सेम रहेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में 2p स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा x इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो एक रूट ये आ जाएगा। अब एक यहाँ पे सोल्व करिए इसको, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी आगे में माइनस है तो इसको भी हटाइए, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे में तो 2p स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कितना माइनस 2p स्क्वायर, और नीचे में है 2p स्क्वायर। ये देखिए 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कटेगा तो ऊपर में बच गया माइनस, डेट मीन्स -1, तो एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे बोला है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले ए बी और सी का वैल्यू नोट करिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेट मीन्स 9, बी का वैल्यू हो जाएगा जो एक्स का कोफिशिएंट है डेट मीन्स एक्स से जो भी मल्टीप्लाई में सब बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 इंटू ए प्लस बी, और सी का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब आप पहले d का वैल्यू निकालिए, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू बी का वैल्यू है -9 इंटू ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आप ध्यान से पुट करिएगा, -4 और a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 81 प्लस में, और a प्लस बी का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई स्टेप में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 81 और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस तरफ देखिए यहाँ पे -36 है ना, तो यहाँ पे अच्छा अभी इसको रहने दीजिए, -36 और 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, पहले 81 से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 162ab। यहाँ तक तो ठीक है, और इसके बाद -36 से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -72a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -180ab, और यहाँ पे -72b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए d इक्वल टू 81a स्क्वायर और -72a स्क्वायर, इसको घटाइए तो कितना आएगा 9 आएगा ना, 9a स्क्वायर। इसके बाद 81b स्क्वायर और यहाँ पे 72b स्क्वायर, तो इसको भी घटाइए तो ये भी आ जाएगा 9b स्क्वायर, और 162ab और -180ab। यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे घटाइए इसको तो ये आ जाएगा 18ab। निगेटिव में आएगा क्योंकि निगेटिव वाला डिजिट बड़ा है। अब यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, तो जब 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इस तरीके से।
तो इसको आप लिख सकते हैं 9 और ये किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, अच्छा इसको पूरा एक साथ होल स्क्वायर लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहिए तो आप 3 से अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। जैसे 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर आप इसको लिख दीजिए डायरेक्टली। यहाँ पे भी आप अगर ये टर्म सोच पाते तो यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, ये वाला चीज़। तो d का वैल्यू निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, तो ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो माइनस b का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू कितना था -9 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे पुट करिए तो -9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो d का वैल्यू यहाँ पे ये वाला पुट करिए 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2a। और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 9 18। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना अंडर रूट 5 का स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 5 आ जाता है। जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पे प्लस माइनस रूट तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3a माइनस 3b और नीचे में तो 18 ही रहेगा। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना और एक बार निगेटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। और एक बार निगेटिव साइन लीजिए टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 9a प्लस बी और यहाँ पे सिर्फ आपको प्लस की जगह माइनस ले लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 18। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, पहले 9 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो 9a प्लस 9b और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 9a या प्लस 3a, तो ये हो जाएगा 12a और 9b माइनस 3b, तो ये हो जाएगा प्लस 6b अपॉन 18। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस b अपॉन 18 और ये कट जाएगा 3 बार में, यहाँ पे 18 होगा तो ये 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। तो एक वैल्यू ये आ जाएगा और एक यहाँ से सोल्व करिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9a प्लस 9b और यहाँ पे देखिए आगे में माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 3a जो पॉजिटिव में है वो हो जाएगा निगेटिव, अब माइनस 3b है तो वो हो जाएगा प्लस 3b और अपॉन 18। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9a माइनस 3a कितना हो जाएगा 6a और 9b प्लस 3b कितना हो जाएगा 12b अपॉन 18। तो यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू ऊपर से 6 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 18। यहाँ पे कट जाएगा 6 से 18 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 3 और एक आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। एग्जाम्पल 6, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व द ab x² प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc इक्वल टू 0 इक्वेशन फॉर x। करा कि इस इक्वेशन को सोल्व करिए x के लिए लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए पहले a b c का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा जो x² का कोफिशिएंट है तो ab हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो x का जो कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा b² माइनस ac और c का वैल्यू कितना होगा तो ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस bc। ठीक है, इसके बाद d का वैल्यू निकाल लीजिए, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, b का वैल्यू पुट करिए तो b² माइनस ac है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू कितना है ab है तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह ab और c का वैल्यू है माइनस bc तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस bc।
अब यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 ए बी होता है तो माइनस 2 ए के जगह बी स्क्वायर और बी के जगह ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 और ए और बी इंटू बी, बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 4 का 4 और ए का ए ही रहेगा क्योंकि सिंगल ए है, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर और सी का सी। तो इसके बाद देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बी पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिए ना 4 ए बी स्क्वायर सी, और ये भी तो ए बी स्क्वायर सी ही है ना, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर सी और ये भी है ए बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी है, ये माइनस 4 ए बी स्क्वायर सी है, ये सॉरी माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी है। तो इसको कैलकुलेट करिए तो कितना होगा, ये आ जाएगा प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, यही आएगा ना प्लस 2 ए, क्योंकि ऐसे भी 4 माइनस 2 कितना होगा, प्लस 2 ही होगा, और बी ए बी स्क्वायर सी के टर्म में है तो ये ए बी स्क्वायर सी के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू, ये देखिए एक फॉर्मूला पे अरेंज होगा, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये बी पे पावर 4 को आप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिखिएगा, ए सी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2, इसको अरेंज करके लिखिए बी स्क्वायर इंटू ए सी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के जगह बी स्क्वायर और बी के जगह है ए सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, तो ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, और अंदर रूट डी है, और डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 और ए के जगह कितना, ए बी है ना, तो ए की जगह हो जाएगा ए बी, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस, यहाँ पे तो रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर प्लस ए सी और नीचे में है 2ab, तो 2ab ही रहेगा। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार निगेटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, अच्छा अगर ये ब्रैकेट को आप यहाँ पे हटा भी देते हैं तो कोई फर्क इसको थोड़े पड़ेगा, जिसे नहीं तो रहने ही दीजिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, और पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना होगा, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, और एक बार लीजिए निगेटिव साइन, तो इधर हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन नीचे तो 2ab है तो 2ab ही रहेगा। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, ये ब्रैकेट को ओपन करिए तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, अब ए सी प्लस ए सी कितना होगा, 2ac हो जाएगा, तो ये हो गया 2ac अपॉन 2ab, ठीक है, 2a से 2a कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू सी अपॉन बी। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करिए, आगे निगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। अब यहाँ पे देखिए ए सी पॉजिटिव और ए सी निगेटिव, ये तो कट जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा और एक b से एक b कटेगा, तो यहाँ पे हो गया ऊपर में बच गया माइनस b और नीचे में बच गया a, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और एक आ जाएगा c अपॉन बी।